बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानब से तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखा जाए तो इसको पूरी दुनिया में कहीं भी इंसानी नज़रिए की हुक्मरानी नहीं, ना ही अवामी राज है, बल्कि एक मखसूस तबके की अजारादारी है, जिसे हम कारोबारी तबका कह सकते हैं कि तजारती मंडी नज़र आती है पूरी दुनिया, और शायद पाकिस्तान भी इसी के ज़ेर असर है। हम देखते हैं नाज़रीन के जब बरसगीर के ऊपर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था तो वो क्यों आए थे? ईस्ट इंडिया कंपनी किन मकासद के लिए बरसगीर की तरफ सफ़र कर आई थी? तजारत के लिए। तो फिर उन्होंने तजारत की और वो आज भी पाकिस्तान में अपनी तजारत का सिक्का जमाए हुए हैं। ये एक फ़रेब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद यहाँ से चली गई। अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों ने जब बरसगीर पर कब्ज़ा किया था तो कौन से ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने नवाजा था? क्या वो इतने धनी थे? वो यहाँ पर सखावत के लिए आए थे कि यहाँ पर मकामी लोगों को जागीरों से नवाजा जाए? जिन लोगों ने उनके हाथों में अपनी गैरत बेची, अपना ज़मीर बेचा, ज़र्फ़ बेचा, कौम का सौदा किया, क्या वो भी इतने महान लोग थे? यकीनन अंग्रेज़ सरकार ने अगर उनके ऊपर एतमाद किया होगा तो उनकी इन तमाम चीज़ों के ऊपर, जिसमें हम गैरत का नाम लिया, इज़्ज़त का, उनके ज़र्फ़ का और अपनी कौम से गद्दारी का मुआवजा तो किया होगा, उनको नापा तोला तो होगा। पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेसी उनके पास ऐसे महान लोगों की होगी जिनको उन्होंने इतनी बड़ी जागीरें अता की। तभी तो हम देखते हैं कि 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसमें बहुत सारे लोगों ने मुसलमानों के लिए मुकबरी का किरदार अदा किया और फ्रीडम फाइटर को शहीद करवाया। देखना तो यह है नाजरीन कि आज उन लोगों का पाकिस्तानी सियासत में क्या किरदार है, जिन महान और ज़फ़ के आला जो लोग थे जिनको अंग्रेज़ सरकार ने नवाजा था। हम सिर्फ मौजूदा नस्ल के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की अजारादारी जो बिज़नेस करने के लिए आई थी, आज मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में अपने पंजे को मजबूत कर चुकी है। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि 1947 में जिन आम इंसानों ने, मुसलमानों ने फलाई रियासत के लिए अपने लहू को बहाया, जवान लाशों को उठाया, बहनों और बेटियों ने, माँओं ने अपनी असमतों की कुर्बानी दी, वो चाह रहे थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत बने, इस्लामी मुमलकत बने, लेकिन उन गद्दारों ने, उन महान हस्तियों ने, उन ज़मीर के बदनमा दागों ने जिन्होंने अंग्रेज़ को सहारा दिया था, उनकी ही पुष्पनाई पर वो आज़ादी के बाद भी मसल्लत होकर इस कौम का लहू चूसते आ रहे हैं। हम जिसे आज सियासी अमल समझ बैठे हैं, जिसने हमें हर तरह से तकसीम किया है, ज़बानी एतबार से, इलाकाई मामलात में, मसलक में, फ़िरक़ों में, लसानियत में, और सबसे बड़ी तकसीम सियासत में, जो हमें ज़ाहिर तौर पर नज़र आती है, तो ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के उन्हीं लोगों ने, चंद लोगों को जिनको नवाजा था, उनको अपना शेयर होल्डर बना लिया, अपनी कंपनियों में मामूली शराकतदारी के ऊपर दूसरे लफ्ज़ों में साथ मिला लिया। फिर यही वजह है कि आज ये तसलसल अभी तक रुका नहीं है। क्या पाकिस्तान में वो नज़रिया हयात जो इंसानी मुआशरे की बुनियाद रखता है आज तक देखने को मिला?
हर दौर में जो जमहूरियत के नाम पर यहाँ पर इंतखाबात होते हैं, फिर इंतकाल इक़्तिदार भी होता है, क्या वो सियासी हुकूक इस कौम को मैसर आ सके? पाकिस्तान का अगर आइन हम कहते हैं 1973 में जो बना, ये एक आम इंसान ने तो नहीं बनाया, इसको तो पार्लियामेंटेरियन ही बनाया था। उस वक़्त के पार्लियामेंटेरियन ने, उन्होंने उसका क्रेडिट भी लिया था। क्या इसके ऊपर किसी जगह पे भी अमलदारी होती हुई नजर आई? मासवाए सिर्फ हुक्मरानी तबके के जो बराजमान होते हैं, जिनको मराहत मिलती हैं, जिनको फ़ायदे मिलते हैं, जो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो बिजनेस चलाने के लिए तो इस सियासत में आते हैं, जिसका नाम उन्होंने सियासत रखा है। असल में ये तो उनकी तजारत का एक हिस्सा है। अवाम को इस्तेमाल करते हैं, उनको सिर्फ गुलामी तक रखना चाहते हैं। क्या उनके बनाए हुए इस आइन में जहाँ पर बुनियादी हकूक लिखे हैं अवाम को मैसर आ सके? 74 सालों के बजट को देख लें, क्या वो आइन से मुताबिकत रखता है? क्या आज यहाँ पर आइन में तालीम फ्री है, सेहत फ्री है, रोजगार देना है, छत देनी है हर शहरी को, तो बजट में तो चंद अरब रुपए रखे जाते हैं तालीम के लिए, सेहत के लिए, जब उसके बरक्स इसके ऊपर बिजनेस करने वाला तबका कितने अरबों रुपए अवाम की जेबों से निकाल लेता है। यह तसलसल है ईस्ट इंडिया कंपनी की इजारादारी का, उसकी तजारती कंपनी का। और यहां पर जितने भी लोग डिफेंड करते हैं वो असल में हमें यही बताना चाहते हैं कि यही निज़ाम है, यही सिस्टम है, ये सियासी जमातों का जो खेल है, ये जो बजट है, असल में उन्होंने हमको उलझा के रखा हुआ है, हमें अपने नजरिए की तरफ नहीं आने देना चाहते। आज ग्लोबल एनवायरनमेंट बदल रहा है और ये दम तोड़ता हुआ निज़ाम सिसकियां ले रहा है, लेकिन बताने वाले ये नहीं बताएंगे क्योंकि वो उनके पेड हैं, उनके मराद याफ्ता है, उनसे वो इस बात का बाकायदा मुआवजा लेते हैं। वो भी दूसरे लफ्ज़ों में उनके शराकतदार ही हैं। नाज़रीन, आज दुनिया भर में 1923 के बाद ग्लोबल एनवायरनमेंट बदलने के लिए जा रहा है। खड़े हो जाए अपने पांव के ऊपर, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने नजरिए के लिए, अपने इखलाक के लिए, अपने नजरिया हयात के लिए। इन कारोबारी तबकात से छुटकारा पाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी दलाल हैं उनके सामने आके कलमा हक लेकर डट जाएं। ये आईने पाकिस्तान पार्लियामेंट नहीं बनाया है, दे हमें हुकूक, हमें अपने बुनियादी हुकूक चाहिए। बहसियत कौम हम आज ये मुतालबा करते हैं कि मजीद अब आपका फरेब नहीं चलेगा, आपकी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। ये जितने भी इस वक्त हुक्मरानी का ताज सजाए बैठे हैं या आते रहे हैं, ये सब इसी निज़ाम का हिस्सा हैं। ये निज़ाम किसी इंसानी नज़रिए से मुताबिकत नहीं रखता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।